खबरों से रहें बाखबर। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर, आसना स्थित बादल में अमूस त्योहार मनाया गया। इस मौके पर बस्तर की संस्कृति बादल में देखने को मिली। अमूस त्योहार के मौके पर एक संगोष्ठी का यहां आयोजन रखा गया, जिसमें बस्तर संभाग से आए लोगों ने मौके पर अपनी बात रखी। इस मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें गिड़ी दौड़, नारियल फेंकने की परंपरागत खेल, कबड्डी खेल, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए। चलो वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड। मैदान से बाहर हो यार। पकड़ो पकड़ो। महिलाओं की मटका दौड़ इत्यादि जैसे कई आयोजन रखे गए। इसके अलावा पूजा विधान भी संपन्न कराए गए, जिसमें बस्तर की संस्कृति देखने को मिली। इस मौके पर बादल में कई आयोजन हुए। बादल यानी बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर में बस्तर की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस मौके पर विभिन्न गांवों से आए लोगों ने अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर आज हरियाली जो अमूस त्योहार मनाया जा रहा है, यह पहली एक अवसर है कि जो गांव के जो प्रथा है जो अमूस त्योहार का, वो यहाँ पर मनाया गया। जो गांव का पुजारी यहाँ पर गांव के माटी को पूजा करके, यहाँ का हल, नांगर, कोड़की सभी का सामग्री का पूजा करके प्रशासन और गांव के और समाज के लोग मिल करके जो किए, ये प्रथा को बनाए रखने के लिए गांव वाले और समाज लोगों मिलकर इस तरह कार्य करने लगे कि ताकि आने वाला पीढ़ी को दिखा सकें। तो इस तरह प्रथा में कबड्डी जो प्रशासन की और समाज के लोग खेले, नारियल फेंकने का प्रथा, उसमें अधिकारी लोग और समाज प्रमुख लोग फेंके। तो उसके बाद गोंदी जिसको गेड़ी बोलते हैं, वहाँ भी मैंने खेल बनाए। लेकिन आज हमारे कलेक्टर साहब क्या उसका दिमाग आया, कैसा किया, आज हरियाली त्योहार भी बना दिया और पाटा यात्रा भी किया। दसरा अभी इसी उद्घाटन हो गया और हमारा हरियाली त्योहार भी अमूस भी हो गया आज। और ये पहला बार हुआ है कलेक्टर साहब अमूस त्योहार हमको सभी आदिवासी को और सभी बस्तर वासी को यहाँ बुला के अमूस त्योहार बना रहे हैं। ये साहब रहते तक ये वाला ऐसी चलेगा और यहाँ से हमको शुरू किए हैं, हमारा बाल बच्चे तक भी ऐसी रहेगा कि रास्ता बंद होगा तो ये मालूम नहीं। लेकिन कलेक्टर साहब अभी हमको बहुत ध्यान देके देखें। हम लोग माने परंपरा के रूढ़िगत पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार हम लोग जो है पिछले समय जो पिछले दिन जो है वो बीज पंडुम बनाते हैं। बीज पंडुम बनाए, इस ये वाला आम जो आमूस पंडुम जो होता है, इस आमूस पंडुम में जो है हम लोगों का बेडाबाजी, जीराबाजी, कोसरा, ये वाला फिर चढ़ा के हम लोग पिछले दिन तो इतना दिन होता था। आजकल थोड़ा सा वर्षा पानी के कारण जल्दी नहीं हो रहा है, नहीं तो इतना दिन चिकमा काटते थे हम लोग पुराने के हिसाब से, और उसी को चढ़ा के उसी को काटते थे। ऐसा चलते आ रहा था पहले से। और ये त्योहार प्रथम त्योहार होने के वजह से ये पशुधन से भी जुड़ा हुआ है और कृषि औजार से भी जुड़ा हुआ है कि इस दिन जितने भी अपने पशुधन है उनको एक औषधि के रूप में, जिसको रचना कहा जाता है, उसको खिलाने का प्रथा है। रचना में विभिन्न प्रकार के वन औषधि होते हैं, जिससे कि मतलब पशुधन तंदुरुस्त रहे और वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो सुरक्षित रहे। यानी एक तरह से टीकाकरण हम कहें तो। और दूसरी बात, खेतों में भी एक रचना डारा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर प्रतीक के रूप में आप देखे होंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के कुछ पौधे होते हैं, जैसे आपका भेलवा है, तेंदू है, ऐसे विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। यहाँ से जुड़े हुए इस संस्कृति को संवारने के लिए जो ये बादल संस्थान बनाया गया है, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे बस्तर अंचल के प्रमुख समाज के जो मुखिया है,
उन सब के साथ यहाँ का बस्तर अंचल का बहुत बड़ा एक त्योहार है अमूस तिहार। इसको इन सब लोगों के सहयोग से और सहकार से आज यहाँ पे मनाया गया है। मैं यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, आदिवासी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको अमूस तिहार की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। सभी समाज प्रमुखों को अपने जो आदिवासी संस्कृति और उनके जो बातों को, विचार विमर्शों को आम जन तक पहुँचाने में मुझे लगता है कि बादल संस्थान को एक बड़ी भूमिका पिछले 2 साल से निभा रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पे आए हैं। इसको संवारने का, इसको और बड़े स्तर पर ले जाने का उनका एक प्रयास है। उसी का कड़ी में हम लोग आज अमूस तिहार जो है यहाँ पे मनाए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिसको हमको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है और बड़ी संख्या में इसको अच्छे तरीके से मनाने की ज़रूरत है, ताकि इसकी जो विशेषताएं है, इसकी जो प्रमुखता है, आम जन तक पहुँचने का एक सुलभ रास्ता बन जाएगा।